परमेश्वर की महिमा हो। नया दिन नई उम्मीद में मैं आप सबको स्वागत करती हूँ। आज के ध्यान के लिए हम लेकर पढ़ेंगे भजन संगीता का पुस्तक 51 उसका 12वां वचन। अपने किए हुए उद्धार का हर्ष मुझे फिर से दे और उदार आत्मा देकर मुझे संभाल। ये वचन दाऊद राजा अपने ये 51 वाले भजन संगीता में गाते हैं। ये संगीता अगर आप देखोगे तो पाप क्षमा के लिए प्रार्थना करने वाला भजन के नाई दाऊद ने इस भजन को गाया है। तो ये पाप क्षमा क्यों मांगते हैं? ये पाप क्षमा दाऊद राजा क्या करते हैं, अपने आर्मी के जो एक सेनापति के वाइफ को क्या करता है, दाऊद राजा बतशेबा को अपने पास लेता है और उसके हस्बैंड को हत्या कर देता है। तो जब नातान नबी आकर दृष्टांत देखकर जब बताते हैं कि तू ही है जो इतना बड़ा गलती अपने ही लोगों के विरुद्ध तूने किया करके, जो दाऊद राजा को पता चलता है कि उसने इतना बड़ा गलती किया, तो वो अपने आप को पाप का पछतावा होकर वो ये वचन कहते हैं। वो कहते हैं अपने किए हुए उद्धार का हर्ष मुझे फिर से दे। क्योंकि जब यदि हम कोई पाप करते हैं या फिर हम कोई गलती कर देते हैं तो परमेश्वर ने हमें जो उद्धार दिया है वो उद्धार को हम क्या करते हैं, टुकरा देते हैं। उस पाप करने का अर्थ यही होता है कि परमेश्वर ने हमें जो उद्धार दिया था, उद्धार को हम टुकरा कर हमने क्या कर दिया, हमने घिनौना कार्य को कर दिया। तो यदि कोई इंसान उद्धार पाता है, जब वो पाप से मुक्ति पाता है, पाप क्षमा पाकर इतना एक बहुमूल्य रक्त को क्या बोलते हैं, खून बहाकर परमेश्वर ने जो उद्धार हमें दिया, हम जब पाप करते तो क्या हो जाता है, वो उद्धार का अर्थ नहीं बनता। तो दाऊद क्या करते हैं, अपने आप को पश्चाताप कर कर वो कहते हैं कि मुझे वो उद्धार का हर्ष फिर से दे दे और उद्धार आत्मा देकर मुझे संभाल। तो पहले लाइन में वो बोलते हैं कि मुझे फिर से उद्धार का हर्ष, मतलब मुझे अपने पाप का पछतावा तो हो गया है, मुझे अपने पाप क्षमा देकर मुझे फिर से, जब मैं उद्धार पाता हूँ, जो हर्ष मेरे अंदर आता है वही हर्ष मुझे फिर से लौटा। तो हम भी जब इस दुनिया में कोई पाप कर देते हैं या फिर हमको जब एहसास होता है कि हाँ मैंने ये गलती कर दिया, तो हम दाऊद के नाई परमेश्वर से उद्धार का हर्ष हम मांगते नहीं हैं। हम वही गलतियों को बार बार कर वही गलतियों का अपने आप को पश्चाताप कर गिल्ट में अपने आप को रखते हैं और क्या करते हैं, परमेश्वर से दूर हो जाते हैं। तो ये जब हम परमेश्वर से दूर हो जाते हैं तो क्या करता है, शैतान हमारे जीवनों में मुसीबतों के ऊपर मुसीबत लाकर क्या करता है, हमें परमेश्वर से एकदम ही दूर लेकर चला जाता है। और दूसरे वही लाइन में दाऊद कहता है मुझे उद्धार आत्मा देकर मुझे संभाल। उद्धार का आत्मा मतलब मुझे वही आत्मा, आपका जो पवित्र आत्मा है उसी के अंदर मुझे रख, मुझे संभाल के रख, ताकि मैं फिर से पाप में ना जाऊँ। तो उसके लिए हम एक वचन लेकर पढ़ेंगे, 2 कोरिन्थियों उसका 3वां अध्याय 6वां अध्याय में ऐसा एक वचन लिखा है, क्योंकि शब्द मारता है पर आत्मा जिलाता है। दाऊद भी इसी आत्मा के बारे में बात करते हैं। वो कहते हैं पवित्र आत्मा जो हम हर एक को दिया गया है, जब पवित्र आत्मा के द्वारा हम जब अपने आप को पश्चाताप कर परमेश्वर से माफ़ी मांगकर जब हम परमेश्वर की ओर फिरते हैं तो परमेश्वर की पवित्र आत्मा हमें क्या करता है, जिलाता है। उसी रीति से 17वां वचन में भी क्या लिखा है, मैं पढ़ती हूँ। प्रभु तो आत्मा है और जहाँ कहीं प्रभु का आत्मा है वहाँ स्वतंत्रता है। जब परमेश्वर की पवित्र आत्मा के पास जाकर हम अपने आप को समर्पण करते हैं तो हमें क्या मिलता है, हमारे पापों से, श्रापों से, हर एक कार्य से हमें क्या मिलता है, स्वतंत्रता मिलता है। तो आज के दिन में मैं यही कहना चाहती हूँ कि हम जब पाप में गिर जाते हैं, हम जब गलतियाँ कर जाते हैं तो हम क्या करते हैं, अपने आप को ही गिल्ट में रखकर हम क्या करते हैं, परमेश्वर से दूर हो जाते हैं। परमेश्वर के पास जाकर वो उद्धार हम वापस पाने के बजाय हम अपने आप को पश्चाताप कर परमेश्वर से हम अपने आप को अलग कर लेते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, शैतान हमारे जीवनों में आकर कार्य करता है और हमें पूरा ही परमेश्वर के ओर से दूर लेकर चला जाता है। तो हमें क्या करना है, परमेश्वर के अंदर, जैसे दाऊद पश्चाताप होकर परमेश्वर से कहता है कि परमेश्वर मुझे उद्धार का हर्ष वापस लौटा दे और मुझे उद्धार का आत्मा देकर अपने पवित्र आत्मा से मुझे क्या करिए,
संभालिए। तो हमें भी हमारे जीवन में यदि हम कहीं पर फिसल भी गए, हमने पाप भी कर दिया, तो हमें ऐसे ही चुप नहीं रहना है। परमेश्वर से वापस जाकर बाट जोकर परमेश्वर से उस उद्धार के हर्ष को और उसके पवित्र आत्मा के अंदर रहने का अनुभव हमें मांगना चाहिए। तो मैं विश्वास करती हूँ कि परमेश्वर ने इस वचनों के द्वारा आपसे बात ही किया। आइए हम प्रार्थना करेंगे। स्तुति हो परमेश्वर, इस अच्छे समय के लिए हम आपको धन्यवाद करते रह जाए। इस समय में परमेश्वर, जैसे परमेश्वर दाऊद ने परमेश्वर आपसे परमेश्वर उद्धार के हर्ष को वापस मांग कर परमेश्वर उद्धार के आत्मा को देकर हमारे जीवनों में संभालने के लिए जिस तरीके से लिखा है परमेश्वर, उसी रीति से परमेश्वर हम भी अपने जीवनों में परमेश्वर हमारी गलतियों को परमेश्वर आपके समूह में परमेश्वर बाट जोकर परमेश्वर फिर से उस उद्धार के हर्ष को पाकर परमेश्वर आपके अंदर मगन होने के लिए आपके पवित्र आत्मा के प्रेरणा के द्वारा परमेश्वर हर एक कार्य को परमेश्वर कर आगे बढ़कर परमेश्वर आपके राज्य के लिए और अनेक लोगों के लिए परमेश्वर आशीर्वाद का कारण बनने के लिए आप सहायता अनुग्रह कीजिए। परमेश्वर आपके पवित्र हाथों में हम देखकर प्रार्थना करते परमेश्वर आप संभालिए, चलाइए, बड़े कार्य कीजिए। सारा आदर महिमा हम केवल आपको ही देते। उद्धार करता यीशु मसीह के नाम से सुनो और कबूल कर मेरे स्वर्गीय पिता, आमीन।